कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट चार्ट्स को देखना असल में एक कहानी पढ़ने जैसा है? हर कैंडल, हर लाइन, हर उतार चढ़ाव कुछ कह रहा होता है। पर क्या हो अगर हमारा दिमाग ही उस कहानी को गलत पढ़ रहा हो? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आपका दोस्त है या दुश्मन? मतलब वो आपकी मदद कर रहा है या अनजाने में आपको नुकसान पहुंचा रहा है? यही वो सवाल है जो आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहली बात तो ये समझनी होगी कि स्टॉक चार्ट्स सिर्फ रैंडम ऊपर नीचे जाने वाली लकीरें नहीं हैं। नहीं, इनमें पैटर्न्स छिपे होते हैं जो मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाते हैं। यानी खरीदारों और बेचने वालों के मन में क्या चल रहा है ये बताते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न होता क्या है आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये प्राइस चार्ट के अंदर बनने वाली एक खास शेप है। ये कम से कम दो ट्रेंड लाइंस के बीच बनती है और हमें एक आइडिया देती है कि प्राइस आगे किस तरफ जा सकता है। चलिए इसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स टॉप पैटर्न। अब यहाँ देखिए, इसमें आपको साफ साफ तीन चोटियां मतलब पीक्स दिखाई देंगी। जो बीच वाली है वो सबसे ऊंची है, उसे कहते हैं हेड, और उसके दोनों तरफ दो छोटी चोटियां हैं जिन्हें हम शोल्डर्स कहते हैं। अब जब प्राइस इन तीनों के बेस को जोड़ने वाली नेकलाइन को तोड़कर नीचे चला जाता है ना, तो ये एक बड़ा सिग्नल हो सकता है कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है हमारा अपना दिमाग, जो कि एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। और जानते हैं, कभी कभी ये मशीन कुछ ज्यादा ही अच्छा काम करने लगती है। हमारा दिमाग वहां भी पैटर्न देख लेता है जहां असल में कोई पैटर्न होता ही नहीं। ये बिना किसी सबूत के मार्केट की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेता है। और सबसे बुरी आदत, जब मार्केट के हालात बदल जाते हैं तब भी ये पुराने प्राइस टारगेट्स पर ही अड़ा रहता है। ये आदतें ट्रेडिंग में बहुत बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दिमाग के जो शॉर्टकट्स हैं ना, ये अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। ये हमें एक धोखे का शिकार बना सकते हैं, जिसे ट्रेडर्स की दुनिया में फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिए। एक होता है फॉल्स ब्रेकआउट। इसमें क्या होता है कि प्राइस एक लेवल को तोड़ता तो है, पर लगभग तुरंत ही वापस अपनी पुरानी रेंज में लौट आता है। ये बस एक छोटा सा धोखा है। लेकिन असली जाल, असली ट्रैप है फेल्ड ब्रेकआउट। ये तब होता है जब एक फॉल्स ब्रेकआउट के बाद प्राइस अचानक से और बहुत तेजी से उल्टी दिशा में भाग जाता है। तो सवाल ये है कि इस दिमागी जाल से खुद को कैसे बचाया जाए? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डिसिप्लिन। अपनी भावनाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान के साथ ट्रेडिंग करना ही एकमात्र रास्ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान दिखता कैसा है। स्टेप नंबर 1, ब्रेकआउट को कंफर्म करें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, इंतजार करें एक साफ सिग्नल का। स्टेप नंबर 2, एंट्री स्टॉप्स का इस्तेमाल करें। मतलब ट्रेड में एंट्री तभी करें जब प्राइस वाकई में एक लेवल को पार कर चुका हो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ट्रेड लेने से पहले ही अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप यानी स्टॉप लॉस तय कर लें। मतलब ये पहले ही सोच लें कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रोटेक्टिव स्टॉप का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है आपके कैपिटल को बचाना। जी हाँ, प्रॉफिट तो बाद की बात है। पहली प्राथमिकता अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना है। और आखिर में ये बात पूरी कहानी को समेट देती है। दुनिया के जो बेहतरीन ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ चार्ट्स में ही मास्टर नहीं होते। वो सबसे बढ़कर खुद को, अपने दिमाग को और अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट्स खोलें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ अपने ही दिमाग के बनाए हुए जाल को?